ज्यादा बोलने की वजह से मेरी ऑडियंस चली गई। मैंने कुछ गलत नहीं बोला। कोई शक? तुम उन्हें साइड में खड़े होने के लिए बोल सकते थे, लेकिन तुमने उन्हें हटने के लिए बोला। बिना मतलब दूसरे के मामले में बोलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? लेकिन क्या आज पूरा दिन तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकेगी। तुम सबके राज खोलने लगोगे। अरे लेकिन छपा छपा के छई, मैं जो कहूँ ये करे वही। अस्ती पस्ती मस्ती, पोपट खोले सबके राज, वो भी जबरदस्ती। मैं और अपने दोस्तों के राज खोल दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं बताऊंगा तोताराम का राज। कोई शक? तोताराम का कौन सा राज है? तोताराम अंधेरे से डरता है। कमरे की लाइट चली जाए तो इतनी जोर से चीखता है कि उसकी चीख घर से जिम तक सुनाई देती है। तोताराम को अंधेरे से डरता सोच के ही हंसी आ रही है। ये तो बहुत फनी राज है। अरे इससे भी फनी राज है, वो वाला। कौन सा वाला? वो वाला। ओह, वो वाला। मत बताना पोपट, बहुत मजाक उड़ेगा। तुझे चॉकलेट देता हूँ। सुनो, जोरदार किट्टी के साथ साड़ी खरीदने गया तो दुकानदार ने किट्टी से पूछा, साड़ी आपके लिए दिखाऊं या बहन जी के लिए? अरे पोपट, लगता है तुझ पे जादूगर हाका का जादू चल चुका है। अब चल चुपचाप, हमें दुकान भी पहुंचना है। साड़ी खरीदने। अरे मैडम के लिए गिफ्ट खरीदने, उन्हें बर्थडे सरप्राइज भी तो देना है ना। अब ध्यान से सुनो, मैडम को रात ठीक 12 बजे हम ये गिफ्ट देकर सरप्राइज देंगे। उससे पहले मैडम को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उनके लिए कोई गिफ्ट खरीदा है। पोपट, तुझे बस एक दिन के लिए चुप बैठना होगा। पोपट कहाँ है? वो तो घर चला गया। जब तुम लोग गिफ्ट खरीद रहे थे, उसने मुझे कहा कि उसे मैडम को अर्जेंटली कोई राज बताना है। अरे यार, उसके पेट में कोई भी राज नहीं टिक रहा है। वो जरूर मैडम को सरप्राइज के बारे में बता देगा। उसे रोकना होगा। किस तरफ गया है? घर की तरफ। हो रहा पोपट। पोपट, तू मैडम को क्या बताने जा रहा है? ये एक राज है। मैं उन्हें सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखा, ये राज भी मैंने बता दिया तुम्हें। राज ना बताऊं तो मुझे बेचैनी होने लगती है, बदन में सरसराहट होती है, पंखों में फड़फड़ाहट होती है। कोई शक? इतना सब होता है तो मैडम काटकर के पास नहीं, डॉक्टर के पास जा। सॉरी, राइम हो रहा था तो मैडम का नाम लेना पड़ा। सॉरी मैडम। ये भी बताऊंगा, तू देखता रहे। अरे पेट में दर्द हो रहा है और ऊंचा उड़ता हूँ। कोई शक? आओ दोस्तों, मैंने पोपट को पकड़ लिया है। हाँ जल्दी आओ, मैं तुम्हें जोरदार का वो वाला राज बताता हूँ। वो वाला। अरे नहीं, पहले ही मेरा बहुत मजाक बन चुका है। वो वाला राज बताता हूँ तो छोड़ दे मुझे। हम नीचे गिरने वाले हैं दोस्तों। यार, ये तो ओवर हो गया है। क्या ओवर भी हो गया और मेरी बैटिंग भी नहीं आई? अरे गधे, बनी के कहने का मतलब है पोपट को रोकने का कोई और तरीका सोचना होगा। बाबू दीपक घोड़सिया नाम है।
दीपक हम है बाबू और घोड़सिया हमारा कैमरा पर्सन है। बेटा पिंकू कमरे का पंखा बंद कर देना बाबू, हम बंद करना भूल गए थे। लाइव रिपोर्टिंग चल रही है तो सोचा कि बता दे बाबू। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी को गिराने की एकदम साजिश चल रही है, बहुत जोरदार चल रही है। अब पोपट जैसे ही मफिन खाने के चक्कर में गड्ढे में गिरेगा, हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। अरे वाह मफिन, थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, वरना मफिन खा के पेट निकल गया तो लोगों को ये राज भी बताना पड़ेगा कि पेट कैसे निकला। कोई शक? ओए! ओह, अरे ये तो खरगोश है। रुक जा पोपट, रुक जा। चलो अच्छा हुआ पोपट आगे जा रहा है। मैडम इस वक्त न्यूज़ देख रही होंगी। अगर पोपट ने लाइव कैमरा पे राज बता दिया तो मैडम को सब पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर द आइडिया हनी। तू इतना बेवकूफ है जितना दिखता नहीं है। अरे अब मैं मैडम को सारा राज लाइव बता दूंगा। रुक जा पोपट, माइक वापस कर। हनी हिप हिप हुर्रे। छई छपा के छई, मैं कहूँ जो ये करे वही। राज का जादू हो जाए चौपट, पेट का दर्द भुलाकर ठीक हो जाए पोपट। हो सुरो। अरे 1 2 3 माइक चेक। हेलो टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। थैंक यू जादूगर हाका। सबके राज पेट में रखने के चक्कर में मेरी हालत खराब हो गई। जानता हूँ लाइव टीवी पर तुम्हारे दोस्तों से लड़ाई देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे जादू की वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसीलिए मैं झट से आया और फट से जादू उतार दिया। थैंक यू जादूगर हाका, आपने सही टाइम पे जादू उतार दिया, वरना मैं मैडम को राज बता देता। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं नंबर 1 जादूगर हूँ। यकीन तो हो गया, लेकिन हम मुसीबत में पड़ गए हैं। शाम हो गई है और हम टाइम पे घर नहीं पहुँच पाएंगे, न ही घर डेकोरेट कर पाएंगे। हाका तुम सबको सॉरी बोलता है। आइडिया। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। बच्चों, हैप्पी बर्थडे मैडम, हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू बच्चों, आई लव यू। ये लीजिए आपका बर्थडे गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी? हमने इतनी मेहनत की पर मैडम को तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, मेहनत बर्बाद। ओ हनी, मुझे ये सरप्राइज गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, सच में सच्ची मुच्ची।
वैसे पोपट, मेरे फोन पर तुम्हारी 200 मिस्ड कॉल थी। ओह सो सॉरी, मेरा फोन ना साइलेंट पर था। अच्छा बताओ, क्या जरूरी बात बतानी थी तुम्हें? कुछ नहीं मैडम, कभी कभी साइलेंट का ही मजा होता है। अगर आप फोन उठा लेती तो आपके बर्थडे सरप्राइज के बारे में सब बता देता, क्योंकि इसके पेट में बात नहीं टिक रही थी। मुझे तो लगता है कि तेरे पेट में कोई बात नहीं टिक रही है, सब बता दिया। ओह मेरे बच्चों।